Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Biomolecules, and today we will discuss question number 3. So the question says, how do you explain the absence of aldehyde group in the pentacetate of D-glucose? अगर हम यहाँ पर बात करें ग्लूकोज की तो हम पहले यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या हमने बनाया है। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है बेटा ग्लूकोज, और ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये है ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर। ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पे आपने लिया है CH डबल बॉन्ड O, ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फिर HOH, OHH, HOH, HOH एंड लास्ट में CH2OH। टोटल कितने कार्बन एटम्स है बेटा? इसमें टोटल कार्बन एटम्स होते हैं 6। आप चाहें तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। दिस इज कार्बन 1, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड लास्ट वन इज 6। ठीक है, ये आपने 6 कार्बन एटम्स मार्क कर दिए हैं। और ये जो हमने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, ये क्या है? दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। कैसे बनता है ये? देखो, यहाँ पर 5th कार्बन एटम पर जो आपके पास है OH ग्रुप, उसमें यहाँ पर है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाके अटैक करेंगे कार्बन 1 पे, और यहाँ से क्या होगा बेटा? ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक, और अगर हम इस हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का क्या करें? हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपको वापस क्या मिल जाता है? ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साइक्लिक फॉर्म से। ये जो है साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ग्लूकोज की, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है कहाँ पर बेटा? C1 पर। ये है आपके पास C1, इसमें प्रेजेंट है ये OH ग्रुप। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर ओपन चेन फॉर्म मिल जाएगी जिसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। राइट, अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अगर आप अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा NH2OH के साथ, क्या कहा मैंने? हमने इसकी रिएक्शन करवाई है NH2OH के साथ, तो क्या होगा? आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइन। क्लियर है बेटा? ये जो था यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी जगह पे अब आपको मिल गया है डबल बॉन्ड NOH। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिएक्शन विद NH2OH। अब क्या करना है बेटा हमें? ये जो आपके पास थी हेमीएसिटल फॉर्म, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है ये हमें पता है बहुत अच्छे से। फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर, CH3CO होल ट्वाइस एंड ये ऑक्सीजन। तो जब आप इसके रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो क्या होगा बेटा? जहां जहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट था वहां पर आपको मिल जाएगा COCH3 ग्रुप, मतलब एसिटाइल ग्रुप वहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना हमें आ गया। और ये क्या बन गया है? ये बन गया है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। 5 जगह पर क्या है? यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लगा है तो पेंटा एसिटेट। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे वापस से NH2OH के साथ। ये रिएक्शन करवाने के बाद हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पर कोई भी ऑक्साइम आपको नहीं मिलेगा, और कोई ऑक्साइम नहीं मिला है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, और यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। राइट, समझ आ गया हमने क्या किया बेटा? हेमीएसिटल फॉर्म का, साइक्लिक फॉर्म का जब आपने किया हाइड्रोलिसिस तो वो ओपन चेन फॉर्म देती है आपको। उसके हमने रिएक्शन करवाई NH2OH के साथ तो आपको मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइन। लेकिन जब हमने ग्लूकोज पेंटाएसिटेट की रिएक्शन करवाई NH2OH के साथ तो आपको कोई ऑक्साइन नहीं मिला, मतलब उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब इस बात को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, चलिए देखेंगे क्या लिखा है बेटा हमने। द साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स एन OH ग्रुप एट C1 which gets hydrolyzed in the aqueous solution to produce the open chain aldehydic form, which then reacts with NH2OH to form the corresponding oxime. Therefore, glucose contains an aldehydic group. तो ये बात तो हो गई यहाँ वाली कि साइक्लिक फॉर्म से आप कहाँ गए हैं? हाइड्रोलिसिस के बाद ओपन चेन फॉर्म पर चले गए जिसने ऑक्साइम दे दिया। ओके, ऑन द अदर हैंड, when glucose is reacted with acetic anhydride, the OH group at C1 along with the 4 other OH groups at C2, C3, C4 and C6 form a pentacetate.
as the pentacetate of glucose does not contain a free OH group, at C1 it cannot get hydrolyzed in aqueous solution to produce the open chain aldehydic form, and thus glucose pentacetate does not react with NH2OH to form glucose oxime. बात समझ आ गई बेटा? पेंटाएसिटेट में C1 पर क्या नहीं है, कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं है, इसीलिए वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता ओपन चेन स्ट्रक्चर देने के लिए, और ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम भी नहीं मिलेगा. क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.